हरियाणा की नारनौंद विधानसभा सीट की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाली है। यहाँ पर बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु का मुकाबला कांग्रेस के जसवीर सिंह से है। बताया जा रहा है कि नारनौंद में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। लेकिन इस बार नारनौंद की जनता का सियासी मूड क्या है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस 52 सालों से नारनौंद की सीट नहीं जीती है, लेकिन इस बार कांग्रेस समर्थकों और कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि नारनौंद जीतेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नारनौंद सीट से भारी मतों से इस सीट पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लीड मिली थी। हमारे साथ कुछ कांग्रेस समर्थक हैं, यहाँ थोड़ी देर के बाद कांग्रेस उम्मीदवार आने वाले हैं। आपका नाम? संदीप जी, आप यहीं से हैं? क्यों लगता है कि कांग्रेस इस बार जीतेगी आप लोग को? भाजपा ने कोई काम तो नहीं किया इसलिए नहीं, लेकिन 52 सालों से नहीं जीते, बहुत कम वोट आया था पिछले। मेहनत कर रखी है भाई, जो उम्मीदवार है मेहनत की है। क्या किया है? गाँवों में घूमा है, अपना प्रचार किया। किस आधार को मान के लोग वोट करेंगे इस बार? आखिर आधार क्या है इस बार? ये सरकार किसान विरोधी और जवान विरोधी है, तो किसानों ने अब की बार मन बना रखा है इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो पिछली बार तो जेजेपी जीती थी, आईएनएलडी इस बार चुनाव मैदान में है, जेजेपी के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है, जेजेपी वाले बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या लगता है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जी, कोई टक्कर नहीं। क्यों टक्कर का किससे है? दूसरा कोई तो होगा है, तो मामूली बस कहीं ना कहीं बीजेपी से ही है। टक्कर बीजेपी नहीं, टक्कर तो नहीं कह सकते जी। बस वो थोड़ा बहुत मुकाबला कहीं कहीं एक आधी सीट पर थोड़ा बहुत। जी आप कुछ कह रहे? मैंने वो दूसरे नंबर पे बीजेपी वाला है, पहले नंबर पे है जस्सी पेटवाड़े। तो इस बार क्यों कांग्रेस को वोट मिल रहा है? 52 सालों से तो नहीं जीती। अच्छी पार्टी है कांग्रेस है, गद्दार हैं भाजपा वाले। नहीं, 52 सालों से कांग्रेस नहीं थी यहाँ नारनौंद में नहीं थी। मान लीजिए जेजेपी वाला बन गया, विपक्ष वाला गौतम बन गया, ये बने था। तो इस बार किस मूल मुद्दा क्या है वोट देने का को? आप कह रहे हैं कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं हम। किसको? हुड्डा साहब को। ओके। हरियाणा की हॉट सीट मानी जाती है नारनौंद, और जस्सी पेटवाड़ 52 सालों के बाद इस कोशिश में है कि कांग्रेस की झोली में इस सीट को डाला जाए। 52 सालों से कांग्रेस ये सीट नहीं जीती है। जस्सी भाई, आप युवा हो और लगातार लगे हो, क्यों 52 सालों के बाद कांग्रेस को यहाँ की जनता जीता है, आपको जीता है? इस बार कांग्रेस की लहर है हरियाणा में, और दूसरा लोगों नारनौंद के लोगों का ये मन बन चुका है कि हम हमेशा कांग्रेस के विपक्ष में वोट डालते हैं। इस बार हम कांग्रेस को, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो नीतियाँ इस बार बनी हैं, जो मैनिफेस्टो जो कहते हैं ना कि भाई जनता का मैनिफेस्टो जो बना है, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से लोगों में ये मन है कि भाई हम इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएं, और कांग्रेस की सरकार में नारनौंद भी हिस्सेदारी करें। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर नारनौंद विधानसभा सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता और हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव मैदान में उतारा है। कैप्टन साहब, क्या माहौल है नारनौंद में और पूरे हरियाणा में? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय हो चुका है, और नारनौंद के अंदर भी इस बार निश्चित तौर पर कमल का फूल खिलने वाला है। नारनौंद की 36 बिरादरी जनता ने इस चुनाव को अपना चुनाव मान लिया है, और एक बहुत बड़ी जीत नारनौंद के अंदर जनता की होने वाली है, जनता जनार्दन की होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे, पहले भी चुनाव प्रचार किया था, उसका कितना असर होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी 2 अंकों में भी नहीं जाएगी। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो एक गुलाबी गैंग है, एक गुलाबी गैंग है जो इधर उधर के लोगों को इकट्ठा करके, ये भूपेंद्र हुड्डा की जेबी संगठन है, एक गिरोह के रूप में काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के तो सब धक्के मार के बाहर निकाल दिए, या कांग्रेस पार्टी के कोने में लगा दिए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि नारनौंद सीट पर 52 साल के बाद युवा उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन कैप्टन साहब क्या कुछ करेंगे? क्या कमल को एक बार फिर खिला पाएंगे? क्योंकि पिछली बार तो जेजेपी की जीत हुई थी। हमारे साथ कुछ समर्थक है, दरअसल हम लोग बीजेपी के ही चुनावी कार्यालय में मौजूद है नारनौंद में। यहाँ उन समर्थकों से बात करते हैं आखिर क्या वजह? कांग्रेस के लोग दावा करें कि 52 साल बाद कांग्रेस का कमल खिलेगा, किसानों के मुद्दे पर सरकार फैल रही, इसलिए यहाँ से कैप्टन नहीं जीतेंगे। आप लोग का क्या मानना है? बिल्कुल 100% कैप्टन साहब यहाँ से जीते। क्यों?
क्योंकि कैप्टन साहब ने 2014 में जब यहाँ से विधायक बने उसके बाद सरकार में वित्त मंत्री रहे और उन्होंने यहाँ जो विकास की एक गंगा बहाई उसके नाम के ऊपर बहुत काम यहाँ पर किए। तो कांग्रेस क्यों दावा करे कि वो लोग जीतेंगे, 52 साल बाद नारनौल का रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए वो तो कहना है क्योंकि कांग्रेस तो आजकल हवा में उड़ रही है। हवा में उड़ रही? क्यों? जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है, हवा में उड़ रहे हैं। वो किसी भी चीज़ को एक बार नहीं 100 बार बोलते हैं जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनीपत जैसी जगह 6 सीटें हैं, 6 में से एक भी सीट नहीं आ रही को। लेकिन ये बताए तो पिछली बार चूक क्यों हो गई? वो पिछली बार जो जेजेपी का और उसका गठबंधन था, हाँ। उसके अंदर लोगों की भावना कुछ वहाँ रही और कैप्टन साहब ने जो काम करवाए उसका आकलन जनता कर नहीं तो इस बार जेजेपी का वोट कहीं जो जाट बहुल वोट है वो तो कांग्रेस में जाएगा क्या? कांग्रेस दावा कर नहीं 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 नहीं, अब की बार सारा का सारा किसान वोट कैप्टन साहब को जाएगा। बताया जा रहा है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में भी है, लेकिन आईएनएलडी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी अपने मुकाबले में होने का दावा कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? भूपेंद्र जी। भूपेंद्र भाई, क्या माहौल है? माहौल जी कांग्रेस का, जस्सी का। हाँ। मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे जी बनने के बाद मुद्दे ही मुद्दे होंगे, सभी काम करवाएंगे। 5 साल हमारे यहाँ नाड़ में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन माहौल कांग्रेस का आपका है? माहौल कांग्रेस का जी कर लिया। क्या लगता है? ठीक है जी। हाँ। ये ठीक कहने लग रहे हैं। हाँ। रजत भाई, क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? चुनाव का माहौल अभी तो कंपटीशन सा ही ज़्यादा चल रहा है। किसमें किसमें? अपने इसमें भाजपा में और अपना कांग्रेस में, ये दो ही पार्टी अभी वर्चस्व में लग रही है। और जहाँ तक 50-50 का भी रेशियो चल रहा है। समस्या क्या क्या है यहाँ की? समस्या तो पहले जो नारनौल का मार्केट था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ग्रोथ भी थी, आसपास के गांव से अच्छा अप्रोच था, तो काफ़ी लोग यहाँ पे अप्रोच करते थे हर चीज़ के लिए। बट पिछले 5-10 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। रोडों की कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट, इंटरनल रोडों को तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है, जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया है। मार्केट तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म ही हो चुका है। जो अच्छे अच्छे वर्चस्व वाले शॉपकीपर थे सब अपना बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं जी। गोलगप्पे ठीक से बिक रहे हैं? हाँ बढ़िया जी। चुनाव में किसका ज़्यादा बिक रहा है? कौन पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है? कैप्टन अभिमन्यु जी। कैप्टन का? हाँ जी। और टक्कर में कौन है? टक्कर में जस्सी पेटवाल है जी। वो मतलब कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है? हाँ जी। नारनौल के आम लोग क्या सोचते हैं, क्या मुद्दा है, क्या माहौल है, इस बारे में यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। नारनौल की अनाज मंडी में इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हो गई, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम सर? लोकेश। लोकेश जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो दो ही पार्टियां हैं यहाँ में, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों कैंडिडेटों में उन्हीं में फाइट है। और मुद्दे क्या क्या है आखिर? वोट किस मसले पे मांगा जा रहा है? कौन मुद्दा हावी है? मुद्दा एक तो सबसे बड़ा पिछले दिनों किसान आंदोलन था, एक वर्ग उस मुद्दे को लेकर अपने चुनाव को बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी का है जो वो बिना खर्ची पर्ची और विकास के काम पे वोट मांग रहे हैं। मेरा नाम है अमरीक सिंह। अमरीश जी, कौन भारी पड़ रहा है और मुद्दे क्या क्या चल रहे हैं? भारी तो भाई जनता, देखो जिसका ज़्यादा वोट आएंगे वो पड़ेगा। अभी क्या पता जी, गिनती से पहले तो नहीं भारी कह सकते। देखो दोनों अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा भी अन्य कैंडिडेट भी हैं, आम आदमी पार्टी का भी है, इनेलो का भी है। बिल्कुल ठीक है, मतलब सबको कुछ न कुछ वोट तो आना है। हाँ सबको आएंगे वोट। और कुछ लोगों से बात करते हैं और कुछ चुनाव में कौन किंग है, कौन इक्का है सर? कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी। इक्का कौन, किंग कौन? क्या बोले? ताश के पत्ते में ये सबसे बड़ा है ना? इक्का दुष्यंत चौटाला। ओके, और किंग?